पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं है, वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता निकल पड़े हैं साइकिल से विरोध प्रदर्शन करने के लिए। एफडीआई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कहां तक जाएंगे? अभी मैं जा रहा हूं यहां से कार्यालय तक, वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि बिहार में जो आप साइकिल पर चल के निकल रहे हैं, इसका क्या मैसेज जाएगा? ये आप क्या बताना चाहते हैं कि अब हम इसमें लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है, तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन हो महंगाई बढ़ेगी, तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई। लेकिन मैं यह मानता हूं कि महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से 3 कारण है जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है और इसका समाधान यह सरकार नहीं कर सकती। 1 वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी है। मैंने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मैंने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है इस सरकार ने। सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से विफल रही। पहले ये दावा करती रही कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। सरकार तेल कंपनियों की फिक्र में दुबली हो रही है और आम आदमी से कोई लेना देना इस सरकार को नहीं। सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिला, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। देखो, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हैं वो। ये झूठ है।